नाउ टुडे वी टॉकिंग अबाउट इसोफेगस। इसोफेगस तो देखो, ये जो अपनी ये नेक होती है ना, नेक के एंटीरियर में होता है लरिंग्स और पोस्टीरियर में होता है फेरिंग्स। ठीक है, तो लरिंग्स कंटिन्यू करेगा ट्रेकिया में और फेरिंग्स कंटिन्यू करेगा इसोफेगस में। ठीक है, और फिर यह स्टोमक में। ठीक है, तो आगे लरिंग्स से पीछे फेरिंग्स, फेरिंग्स कंटिन्यू करेगा ट्रेकिया में और लरिंग्स कंटिन्यू करेगा इसोफेगस में। ठीक है, और इसोफेगस फिर थोरेक्स में जाएगा, थोरेक्स से एब्डोमेन में जाएगा और वहाँ फिर कनेक्ट हो जाएगा किससे, स्टोमक से। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन इसोफेगस की। तो ये कौन से लेवल पे होती है, C6 से स्टार्ट होती है और T11 वर्टिब्रा लेवल तक जाती है। ठीक है, C6 से T11 तक, और नेरो मस्कुलर ट्यूब होती है और फूड पास लाइनिंग बिटवीन एंटीरियर में ट्रेकिया, ये मैंने बता दिया, और पोस्टीरियर में वर्टिब्री कॉलम। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक होती है। सबसे पहले नेक में, नेक से थोरेसिक में जाएगी, थोरेसिक से एब्डोमेन में जाएगी। ठीक है, और ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ये इम्पोर्टेंट है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसकी विड्थ होती है 2 सेंटीमीटर। ये इम्पोर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट एक्सटेंड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ नेक टू द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। अब इसके कोर्स की बात करती है, ये इम्पोर्टेंट है। एक तो इसोफेगस और एक यूरेटर, इन दोनों के कोर्स पूछते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, कहाँ से स्टार्ट होती है और फिर कहाँ तक एंडिंग होती है इसकी। ठीक है, तो फर्स्ट लोअर बॉर्डर ऑफ C6 वर्टिब्रा लेवल, मैंने बता दिया, C6 से T11 तक। C6 फिर इनर थोरेसिक फ्रॉम सुपीरियर थोरेसिक इनलेट, इंटर करता है थोरेक्स में, थोरेक्स में इंटर करता है सुपीरियर थोरेसिक इनलेट से। ठीक है, फिर कंटिन्यू करता है सुपीरियर मीडिया स्टेनम और फिर जाएगा पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम। ठीक है, और फिर डायफ्राम को पियर्स करेगा T10 वर्टिब्रा लेवल, T10 वर्टिब्रा लेवल पे। ओके, डायफ्राम को पियर्स करेगा T10 वर्टिब्रा लेवल पे और फिर एंड हो जाएगा एट द लेवल ऑफ T11 वर्टिब्रा लेवल पे। ठीक है, तो सबसे पहले C6 से स्टार्ट होगा और फिर थोरेक्स में इंटर करेगा सुपीरियर थोरेसिक इनलेट से, और फिर सुपीरियर मीडिया स्टेनम में जाएगा और फिर पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम में, और फिर डायफ्राम को पियर्स करेगा T10 वर्टिब्रा लेवल पे और फिर एंड हो जाएगी T11 वर्टिब्रा लेवल पे। ओके, ये हो गया इसका कोर्स। ये होने के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इसोफेगस। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इसोफेगस, तो देखना सर्वाइकल कौन कौन से लेवल पे होता है। सर्वाइकल 4 होते हैं ना, सर्वाइकल, एरोटिक और ब्रोंकियल और डायफ्राम। सर्वाइकल, एरोटिक, ब्रोंकियल और डायफ्राम, है ना। तो कौन से लेवल पे, सर्वाइकल C6 लेवल और एरोटिक T4 लेवल पे और ब्रोंकियल T6 लेवल पे और डायफ्राम मैंने बताया था T10 लेवल पे। ओके, तो ये हो गए कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इसोफेगस, यह भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें 4 कर्वेचर होते हैं, एंटीरो पोस्टीरियर 2, सर्वाइकल और थोरेसिक रीजन, और साइड टू साइड होते हैं 2, C7 और T7 लेवल पे। ठीक है, तो 4 ही तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गए और 4 ही कर्वेचर हो गए इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि पार्ट ऑफ इसोफेगस, है ना। तो देखो इसोफेगस के पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया था इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, सर्वाइकल और फिर थोरेक्स में इंटर करेगा और फिर एब्डोमेन में इंटर करेगा। तो 3 पार्ट हो गए। तो इसकी लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर, सबसे मैक्सिमम होता है या थोरेक्स में 20 सेंटीमीटर और एब्डोमेन में बहुत कम 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रिलेशन की, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसके रिलेशन देखना, इसोफेगस के रिलेशन। तो फर्स्ट बात करते हैं, एंटीरियर में होता है ट्रेकिया, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट ब्रोंकस और डायफ्राम, ये मैंने बता दिया। ट्रेकिया भी होता है और राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट ब्रोंकस और डायफ्राम भी एंटीरियर साइड में होता है। नेक्स्ट है इसके पोस्टीरियर रिलेशन, तो पोस्टीरियर में हो जाएगा वर्टिब्री कॉलम, एरोटा, थोरेसिक डक्ट, डायफ्राम पीछे की ओर भी होता है और एंटीरियर में भी होता है, और एजाइगस वेन, है ना। डायफ्राम को कौन से लेवल पे पियर्स करती है, T10 वर्टिब्रा लेवल पे, है ना। अपन ने पढ़ा ना पीछे, देखो ये वाला T10 वर्टिब्रा लेवल पे पियर्स करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है ना कि इसोफेगस डायफ्राम को कौन से वर्टिब्रा लेवल पे पियर्स करता है, तो T10 वर्टिब्रा लेवल पे।
तो ये हो गई इसके पोस्टीरियर रिलेशन, है ना। थोरेसिक डक्ट हो जाएगी, एरोटा, वर्टिब्री कॉलम, डायफ्राम और एजाइगस वेन। राइट रिलेशन में क्या आ जाएगा, एजाइगस वेन, राइट लंग और प्लूरा और राइट वेगस नर्व है, ठीक है। एजाइगस वेन, राइट लंग्स और प्लूरा और राइट वेगस नर्व है। और लेफ्ट में आ जाएगा लेफ्ट लंग और प्लूरा, जबकि राइट में राइट लंग्स और प्लूरा और लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, लेफ्ट साइड है इसीलिए सब लेफ्ट आएगा। एरोटिक आर्च आ जाएगा और थोरेसिक डक्ट आ जाएगी, ओके। तो ये हो गई इसके इंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट और लेफ्ट साइड के रिलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसकी ब्लड सप्लाई, नर्वस सप्लाई की, ठीक है। तो देखना सर्वाइकल, थोरेसिक और एब्डोमेन 3 पार्ट है इसके। तो इसकी सर्वाइकल पार्ट की ब्लड सप्लाई हो जाएगी इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, है ना, और इन्फीरियर थायराइड वेन हो जाएगी और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड हो जाएगा। फिर थोरेक्स की बात करूँ मैं तो थोरेक्स में ब्रांच ऑफ थोरेसिक एरोटा, है ना, ब्रांच ऑफ थोरेसिक एरोटा और ब्रोंकियल आर्टरी भी हो जाएगी और एजाइगस वेन। और फिर एब्डोमेन पार्ट की लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन हो जाएगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड, है ना, ये हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी ब्लड और नर्व सप्लाई। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्लिनिक फीचर की। तो ये देखना इसोफेगियल कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, इसोफेगियल कॉन्स्ट्रिक्शन और इसोफेगोस्कोपी हो सकता है और डिस्पेजिया हो सकता है और ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला हो सकता है। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, डिस्पेजिया और इसोफेगोस्कोपी और इसोफेजियल कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये हो गया, इम्पोर्टेंट है ना ये इसोफेगस में एक तो क्या करना है, एक तो इसका कोर्स याद करना है, इसोफेगस और यूरेटर, इन दोनों में से इनका कोर्स पूछते हैं ना। और फिर इसोफेगस 25 सेंटीमीटर होती है, ये भी याद करना है। और यह डायफ्राम को पियर्स करती है T10 वर्टिब्रा लेवल पे, यह भी याद करना है। और फिर याद करना है इसके 3 पार्ट होते हैं ना, वो याद करना है। और रिलेशन तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट एनाटॉमी का टॉपिक इसोफेगस।